कि हम सभी लोग जैसे कि एक प्रेरणा बनाते हैं कि निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इन द सेंस कि हम लोगों को ये जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है, बहुत सारे लोगों को मानव शरीर प्राप्त होने के बाद भी भगवान बुद्ध के क्षेत्र में और भगवान बुद्ध के दर्शन को सुनने, समझने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोग इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि ये अवसर हमको प्राप्त है और हम लोग जो क्षण संपदाओं से युक्त शरीर को प्राप्त हैं, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा एक मौका है। तो इसको हम लोग व्यर्थ में न गँवाते हुए जितना हो सके उतना हम धर्म में अग्रसर हों। धर्म का मतलब यहाँ कोई पंथ परंपरा से नहीं है। धर्म का मतलब कि मैं सच्चाई की तरफ अग्रसर हूँ, वास्तविकता की तरफ अग्रसर हूँ और बुद्धत्व की प्राप्ति करें। और बुद्धत्व की प्राप्ति करने का मतलब बौद्ध बनना नहीं है। बुद्धत्व की प्राप्ति करने का मतलब है कि हमारे अंदर से जो बुराइयाँ हैं, जो मैल है, राग, द्वेष, मोह, इस प्रकार का जो जो बुराई है वो उस बुराई से हम लोग मुक्त हों, विमुक्त हों। क्योंकि हम सभी लोग जो अनंत प्रकार की सुख की कामना करते हैं और सारे के सारे दुखों को मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। अगर हम इतनी बड़ी खुशी, इतने बड़े दुखों को दूर करने का प्रयास करें और उसके बाद हमको अगर एक अवस्था प्राप्त हो, बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त हो, तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए तो कल्याणकारी है ही है। इसके साथ-साथ जितने भी जीवधारी हैं, दुनिया के सारे जीवधारियों के लिए वो हितकर है। पूर्व के बुद्धों ने भी इस प्रकार की बोध चित्त को उत्पाद किया, इस प्रकार के मन को उत्पाद किया। हम लोग अभी उस बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए, उस मार्ग पर जाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व के बुद्धों ने जिस प्रकार से बुद्धत्व की प्राप्ति की और निरंतर वो लोगों के हित में लगे रहे, तो उसी प्रकार से हम भी बुद्धत्व की प्राप्ति करेंगे। सभी जीवधारियों के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति करें। उससे पूर्व निश्चित रूप से हमारे मन में इस प्रकार का बोध चित्त उत्पाद हो, इस प्रकार का चित्त उत्पाद हो कि मैं सभी जीवधारियों का हित करूँगा, सभी का कल्याण करूँगा। और जहाँ तक सभी का कल्याण करने की बात हो, तो उसमें हम सभी लोग इंक्लूड होते हैं, अपने आप को उसमें से एक्सक्लूड नहीं करना। तो इस प्रकार के भावना बनाते हुए हम लोग थोड़ी देर के लिए एक प्रेरणा बनाएँ, बहुत अच्छी तरह से उद्देश्य बनाएँ, मोटिवेशन बनाएँ और ऐसा मानें कि सारे के सारे जीवधारी हमारे साथ हैं, हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से तथागत बुद्ध, बोधिसत्व जो भी अतीत काल में हुए हैं, वर्तमान में हैं, तो सारे के सारे हमारे साथ विराजमान हैं और हम इस मोटिवेशन को एक सेट जो कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, उन सब का सहयोग है, सारे के सारे लोगों का आशीर्वाद है। इस प्रकार के भावना बनाते हुए हम लोग थोड़ी देर के लिए समझ का अभ्यास करेंगे। अपने चित्त को जो इधर-उधर भटका हुआ है, बार-बार इधर-उधर भगा हुआ है, तो उसको एक जगह पर ला कर के एक फाउंडेशन के रूप में हम लोग प्रयास करें। उसके बाद जाकर के हम लोग इसके ऊपर चाहे जितना भी एक प्रकार से कहें कि बिल्डिंग बना सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। बेस जब मजबूत हो तो फिर उसके बाद कुछ भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के विचार बनाते हुए कि मैं सभी जीवधारियों के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति करूँगा, बोध चित्त का उत्पाद करूँगा। जितने भी जीवधारी हैं उन सभी के हित के लिए बोध चित्त का उत्पाद करूँगा। इस प्रकार के भावना करें, 5 मिनट तक हम लोग मेडिटेशन करेंगे। साधु, साधु, साधु। अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं वापस। हाँ, कल चर्चा जो हुई थी वो कहाँ तक हुई थी, कुछ याद किसी को? अच्छा जी, थैंक यू। इसके बाद 20, ठीक।
इसमें पढ़ें 20वां, तथागत ने स्वयं ही, कुछ श्लोक है इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं मैं पढ़ता जाऊंगा। तथागत ने स्वयं ही जो स्वभाव रक्षा नामक सूत्र में हीनयान के श्रद्धालुओं को लक्ष्य करके इस बोधचित्त द्वारा पुण्य की निरंतरता की युक्ति पूर्वक कहा है। उस युक्ति का यहाँ अगले 2 श्लोकों में वर्णन है। कुल मिलाकर के अब यहाँ स्वभाव रक्षा एक सूत्र है भगवान बुद्ध से, जब ये बुद्ध सत्व के द्वारा प्रश्न पूछा गया था स्वभाव के द्वारा, तो स्पष्ट ही होता नाम से स्वभाव रक्षा मतलब पूछना, स्वभाव के द्वारा पूछा गया प्रश्न कि बोधचित्त वो जो है वो किस प्रकार से होता है। तो उस समय यहाँ जो शब्द उपयोग किया गया कि हीनयान के श्रद्धालुओं की, तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है हमको हीनयान मायान को न सोच करके, ये सोचना है कि जो लोग जो सर्व जीवधारियों के लिए अर्थात बोध चित्त का उत्पाद करने के विचार नहीं रखते हैं। क्योंकि हम लोग जब देखें तो एक बोध चित्त बोध सत्वयान की व्यवस्था है, दूसरा श्रावक यान, प्रत्येक विद्यान, जो हमारे 3 यान हैं। तो 3 यान मतलब प्रत्येक बुद्धयान, श्रावक और जो बोध सत्वयान, जिसको मायान भी दूसरे शब्दों में कहा जाता है। बाकी के जो 2 हैं जो श्रावक और प्रत्येक, उनको हीनयान शब्द में कहा जाता है। तो शब्द पर कभी कभी अगर जाएं तो जाना भी चाहिए। शब्द का मतलब हीन मतलब होता है कोई चीज़ छोटी हुई। यान से मतलब होता है कि जो, जैसे हम लोग कहते हैं ना वायुयान है ना, जलयान, यान मतलब व्हीकल या जिसके माध्यम से हम यात्रा करें। अब जैसे 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 वायुयान है, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज में देखो तो बहुत सारे लोगों को लेकर हम लोग जा सकते हैं। और छोटी हमारी कार हो तो उसमें 4-5 लोग जाएंगे। बात वही है कि लोगों को ले जाने का टारगेट है, डेस्टिनेशन तक ले जाने का तरीका है। तो व्यवस्थाएं अलग होती हैं, उनके तौर तरीके अलग होते हैं, तो इसके रूप से हमको समझना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग हीनयान मायान ये शब्द उपयोग करके बहुत अपने आप को बहुत एक प्रकार से कहते हैं, अरे मैं तो मायान को मानने वाला हूँ, मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूँ, वो तो हीनयान को मानने वाला है, वो ज़्यादा नहीं जानते। ऐसा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने कैपेसिटी के अनुसार, लोगों के विचार के अनुसार किस प्रकार का सोचते हैं। हम लोग भी कभी कभी लोगों से कह देते हैं ना कि अरे तुम्हारा क्या यार इतना हीन सोच है, ऐसी हीन दृष्टि तुम्हारी है। हीन मतलब कमजोर, इतना कम सोच पाते हैं। तो ये सामान्य शब्द भी हम लोग देख ले कि बड़ी हीन भावना के साथ कहते हैं ना कि मुझे वो आदमी जो है ना बड़ा हीन भावना के साथ दूसरों को देखता है, वो तो एक छोटी सी सोच के साथ, संकुचित सोच के साथ। तो इस प्रकार के जब भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए तो उनके साथ जो उपदेश सुनने के लिए आते थे लोग, तो अलग अलग लोग की मेंटल डिस्पोजिशन होती थी, अलग अलग मानसिक स्थिति होती थी। तो बुद्ध उस हिसाब से उपदेश दे दिया करते थे कि इसको क्या चाहिए, इस व्यक्ति को क्या चाहिए, तो उस सोच के अनुसार बुद्ध उपदेश दिया करते थे, क्योंकि वो सर्वज्ञ थे, लोगों की मानसिक स्थिति को भी समझ लेते थे। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि हीनयान श्रद्धालुओं को लक्ष्य करेंगे, मतलब जो लोग केवल थोड़ा सोच पाते हैं उनको लक्ष्य करते हैं। तो आजकल भी हम लोग कहते हैं ना जो कम, जिनका माइंड जो है कम खुला होता है, कम सोच रख पाते हैं, उनको हम लोग कभी कभी इंडिकेट करके बातें कहते हैं। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि ऐसे लोगों को लक्ष्य करके कि इससे बोध चित्त द्वारा पुण्य की निरंतरता की युक्ति पूर्वक कहा है। मतलब भगवान बुद्ध ने स्वभाव में जो रक्षा सूत्र है उसमें ये कहा है कि इसकी युक्तियाँ क्या हैं, इसके लॉजिक की तरह से क्या है, बहुत ही तौर तरीके युक्ति पूर्वक कहा है। कि ऐसा नहीं था कि उनको स्वभाव परिपरीक्षा सूत्र में कि उनको बहुत इंडिकेट करके कटाक्ष करके एक प्रकार से कहा गया कि बोध चित्त का जो अभ्यास है बहुत ज़्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा न करके बुद्ध ने क्या किया कि जो बोध चित्त के एक जो पुण्य के लाभ हैं बहुत ही लॉजिकल तरीके से युक्ति पूर्वक भगवान बुद्ध ने इसमें कहा है। तो स्वभाव रक्षा जो सूत्र उसमें आप लोग सुनिएगा कि भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं, तो जो शावक और प्रत्येक बुद्धिमान के लोग हैं तो क्या कह रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो आगे में जो युक्तियां हैं, युक्ति मतलब जो एक तरीके से लॉजिक के तरीके से भगवान बुद्ध ने तौर तरीके से कहा है, तो अगले श्लोकों में हम देखेंगे कि क्या भगवान बुद्ध ने कहा था।
संक्षेप में, बाकी का तो उस सूत्र में देखेंगे। कह रहे हैं कि कुछ प्राणियों की सिर पीड़ा दूर करने की बात सोचने वाले हित चिंतक को अप्रमेय पुण्य मिलता है। दीनी थेपा थंग चेपर्स लक्षण की में सेवालेस मेमो सेंचन की छिर देसिन सेवानी की सुन। फिर अगला सेंचन नाम के लेने चम सेल्लो यंदो समनायांग ठंडो संपा था दें दे सोनम पग में देंगे नास सेंचन रेरे निदेवास पग तो मेरे पास सेल दे चुन रेरे युनते पग में देश ड्रुपर देखा मुझ देश। मतलब ये दूसरे श्लोकों में क्या कह रहे हैं कि कुछ प्राणियों की सिर पीड़ा दूर करने की बात सोचने वाले हित चिंतक को अप्रमेय पुण्य मिलता है। यहाँ जो बुद्ध स्वभाव प्रक्षा सूत्र में कह रहे हैं उसमें से एक कोट करके कि कुछ प्राणियों की सिर पीड़ा दूर करने की बात सोचने वाला। इस दुनिया में कितने प्राणी हैं? अनंत हैं, जैसा हम लोग सब जानते हैं। तो अनंत प्राणियों में से कुछ लोगों की, कह रहे हैं कि कुछ प्राणियों की, थोड़े से प्राणियों के सिर पीड़ा, मतलब सिर पीड़ा यहाँ इसलिए कहा गया कि जब सर का दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, हम लोग बैठने नहीं देता है, सोचने नहीं देता है, पूरा कहते हैं ना कि पूरा डिस्टर्ब हम लोग हो जाते हैं। तो सिर की पीड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हम लोग देख लो आम जीवन में तो कहते हैं कि आज तो मेरा सर दर्द है, कुछ सोच ही नहीं पाया, कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, परेशान है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर दवाई इत्यादि लेकर के ठीक होते हैं। तो कुछ प्राणियों की सिर पीड़ा को दूर करने की बात सोचने वाला हित चिंतक को अप्रमेय पुण्य मिलता है। अप्रमेय, ऐसा व्यक्ति अगर वो सारे के सारे जीव जानियों के बारे में न सोच सके, थोड़े लोगों के बारे में सोच सके, बुद्ध इसलिए इंगित करके कहते हैं जिसको प्रत्येक और श्रावक यान के जो लोग हैं उनको कहते हैं कि कुछ लोगों का चिंतन उनके बारे में हित करने के सोचने से तो उनको इतना ज़्यादा पुण्य मिलता है, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। फिर अगले इसमें श्लोक में देखते हैं, फिर प्रत्येक प्राणी की प्रमाण रहित पीड़ाओं के हरने और प्रत्येक प्राणी को अपार गुणवान बनाने की इच्छा वाले वो चित्त के पुण्य का कहना ही क्या। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा जो सोच है, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि हमारा जो सोच है, जो संकुचित सोच है, संकुचित सोच में भी हम लोग थोड़ा अगर सोच पाते हैं किसी के लिए तो वो बहुत लाभदायक होता है, दूसरों को सुख देता है। अगर कोई व्यक्ति सर्व हित के लिए सोचता हो, सभी जीवधारियों के लिए सोचता हो, तो फिर वो उसका व्यक्ति का तो कहना ही क्या। मतलब हमारे अंदर नॉर्मल व्यक्ति हम लोग जब, तो हमारे अंदर अभी बोध चित्त भी नहीं है, उस प्रकार का हमारे पास पुण्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छा जब सोच लेते हैं, सामाजिक तौर पर जब अच्छा सोचते हैं तो लोग कितना अच्छा कहते हैं कि देखो फलाना व्यक्ति कितना बढ़िया है, लोगों का मदद कर रहा है, इतना अच्छा सोचता है, दीन दुखियों का हित करता है, दवाई देता है, सारा कुछ करता है। अगर उसी के साथ हमारे अंदर बोध चित्त हो तो अपने मोहल्ले पड़ोस में न सोच करके पूरे दुनिया के बारे में सोचने लग जाए तो लोग कितना अच्छा सोचते हैं कि देखो ये व्यक्ति तो कितना अच्छा है, इसका तो बात ही क्या है, इस व्यक्ति को तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे कि आज परम पावन जी को देखिए, परम पावन जी केवल तिब्बती लोगों के लिए नहीं सोचते हैं कि 60 लाख लोगों के लिए सोचना है, वो पूरी दुनिया के सार्वभौमिक जिम्मेदारी के बारे में सोचते हैं। तभी उनसे मिलने वालों को बौद्ध हों, अबौद्ध हों, नास्तिक हों, आस्तिक हों, गरीब हो, अमीर हो, सारे लोग उनको मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार के सोच है, इस प्रकार का चित्त है कि वो हर एक प्राणी के दुखों को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से जो भी बोध सत्य है, बोध सत्य के अंदर, बुद्ध के अंदर सभी जीवधारियों के हित करने का इस प्रकार का चित्त होता है। अगर ऐसा चित्त हो तो निश्चित रूप से हमको क्या होगा, पुण्य क्या कहना ही क्या। अब पुण्य का कहने का मतलब पुण्य क्या होते हैं, हमारे जो कुशल कर्म हैं एक प्रकार से, जिससे एक प्रकार से आनंद महसूस हो। पुण्य तो वही है, हम लोग को अगर पुण्यों को देखें कि पुण्य का संचय करने का अर्थ यही है कि हम जो खुशियाँ हैं छोटी छोटी उन खुशियों को हम इकट्ठे करते जाएं। और वो खुशियाँ कैसे आएंगी, कुशल कर्मों को संचय करते जाएं। कुशल कर्म को जितना ज़्यादा बढ़ा लेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास कुशल वो क्या कहते हैं वो होंगी, खुशियाँ होंगी। इसी प्रकार से एक प्रकार से अपरमेय होंगी जिनको हम लोग नाप नहीं सकते। बुद्ध के अंदर, वो सत्यों के अंदर इतने ज़्यादा जो कुशल चित्त हैं,
इतने ज़्यादा कुशल हैं जिनको हम लोग कोई नाप नहीं सकता, अपरिमेय होते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी अपरिमेय पुण्यों को साधने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। गुणवान बनाने की इच्छा वाले के पुण्य का कहना ही क्या होगा। ऐसे जो वो चित्त को उत्पाद करना चाहता है, जो इस प्रकार के चित्त को रखना चाहता है, उसका तो कहना ही क्या है, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हम समझें कि भगवान बुद्ध कैसे उनको भी कह रहे हैं कि आप जो है इतना कम मत सोचो, थोड़ा लोगों के लिए ज़्यादा सोचिए, जिससे कि आपको भी लाभ हो सके, इतना ज़्यादा आपको पुण्य मिल सके। तो इस प्रकार से बुद्ध एक प्रकार से मोटिवेट करें। एक विचार ये होता है कि मैं अपने लिए बुद्धत्व की प्राप्ति कर लूँ। दूसरा कहता है कि हम सभी लोगों के हित के लिए जो बुद्धत्व की प्राप्ति करें। पहले सारे के सारे बुद्धत्व की प्राप्ति है। तो ये क्या है, हमारा एक सोच का फर्क है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। रास्ता अलग है। रास्ता अलग करने का मतलब तौर तरीके अलग हो सकते हैं। जब मार्गों की बात करें तो उनके भी 5 मार्ग हैं, चाहे श्रावक हो, प्रत्येक हो, बोधसत्व हो, सबके 5 मार्ग हैं, उसका अभ्यास करते हैं, भूमियों का अभ्यास करते हैं। जो 37 प्रकार के हमारे जो धर्म हैं, उनका अभ्यास करते हैं, अष्टांगिक मार्ग का करते हैं, पंचशील का करते हैं, सारा का सारा सेम है। लेकिन फिलोसफिकल लेवल पर, सोच के आधार पर फर्क होता है, ये हमको समझना चाहिए। जो फाउंडेशन है वो बेस है। हम बिना फाउंडेशन को बनाए उस पर अगर भवन बनाना चाहें तो संभव नहीं होता। तो इसलिए सबका जो फाउंडेशन है एक जैसा है। कभी इसमें हमारे ग्रुप के लोगों को मन में ये नहीं आना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं, वो कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बुद्धत्व को प्राप्त करने के जो हमारा एक मोटिवेशन है उसमें फ़र्क आता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि फामा यांगना माया रूस सोला धिंडे सेम सोला धिंडे फेंसन था ठासो नम क्या रोस छंबा लायाम थियोटॉन्स। मतलब माता अथवा पिता, देवताओं, ऋषियों अथवा ब्राह्मणों में से किसकी इस प्रकार की भावना होगी। तो यह कह रहे हैं कि माता पिता, देवता, ऋषि मुनि, तो यहाँ ऋषि अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द जो हम लोग के यहाँ उपयोग किया गया, इसलिए किया गया कि उस समय जो ज़्यादातर जो है सोचने वाले या फिर भगवान बुद्ध के जो संग में आने वाले 5 पहले जो ब्राह्मण थे, उसके साथ साथ लोग उस समय पढ़ने के लिए अवसर प्राप्त होते थे। आज के समय के अनुसार देखें तो समाज में उतनी व्यवस्था भी नहीं थी, पढ़ने वाले लोग भी नहीं आ पाते थे। कुल मिलाकर के यहाँ विद्वान शब्दों का उपयोग ये कहा जाता है, कभी कभी शब्द इधर उधर हो जाता है, कि यहाँ इसको समझना है कि जो विद्वान है, ऋषि मुनि विद्वान में से किसकी इस प्रकार की भावना होगी। मतलब इस प्रकार के सोचने वाले कौन सा होगा। अगले श्लोक ये तो ऐसे ही पढ़ना है। यह मनोरथ स्वप्न तक में अपने लिए भी उन सत्यों के मन में उत्पन्न न हुआ कि दूसरों के लिए होना क्या संभव होगा। कह रहे हैं कि ये मनोरथ हो गया, मनोरम होना चाहिए। स्वप्न तक में मनोरम स्वप्न मतलब बहुत अच्छे हम लोग जब ये स्वप्न देख रहे हों तो अपने लिए भी उन सत्यों के मन में क्या, अपने लिए भी उन सत्यों के उत्पन्न न हुआ, क्या नहीं हुआ हो, बोध चित्त। मतलब ऐसा मनोरम स्वप्न, जब बहुत अच्छा हम लोग स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में भी कह रहे हैं कि जो इसकी महत्वता इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे समय में भी जो मन में उत्पन्न न हुआ, फिर दूसरों के लिए कैसे संभव हो सकता है। मान लीजिए हम ये सपने में देख रहे हैं तो उस समय भी अगर हमारे अंदर ये भावना ना आए, सपने में ये नहीं देखना कि हर एक को सपने में जो है कि मनोरम सपना ही दिखाई दे, ऐसा नहीं होता। जब हम कभी कभी सपने को भी कुशल बना सकते हैं, सपने को अकुशल भी बना सकते हैं। तो सपने को स्वप्न जो कुशल कैसे बनाएं, तो कुशल ऐसे बनाएं कि हम लोग जब सोने के लिए जाएं तो उस समय बुद्ध चित्त के फायदे क्या है, परिवर्तन के लाभ क्या हैं, बुद्ध की प्रकृति किस प्रकार से है, बुद्ध धम्म संग क्या है, इस प्रकार का हम अगर सोचेंगे, मानसिक पटल पर लेके आएंगे उस समय, तो उसी प्रकार का हमारा स्वप्न भी बनता है। ये कुशल फिर स्वप्न हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग दिन भर की जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं, या फिर हम लोग बड़े क्लेश के साथ, बैर के साथ, देश के साथ अगर सोएंगे तो रात में इसी प्रकार का ये स्वप्न भी आता है। तो हमारे ये स्वप्न भी कुशल और अकुशल कर सकते हैं। तो कहते हैं कि स्वप्न तो झूठे होते हैं, वास्तव में स्वप्न झूठे होते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन हमारा जो चित्त बनेगा तो वो कुशल की तरफ भी जा सकता है।
तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा किस प्रकार से है। तो अगले श्लोक को देखें, यह कैसा अपूर्व सत्वरत्न जन्मा है जिसका परार्थ चिंतन स्वार्थ के लिए भी उत्पन्न नहीं होता। तो ये कह रहा है कि अपूर्व मतलब पहले से जो उत्पाद नहीं हुआ है बोलते, तो वो अपूर्व सत्वरत्न जन्मा, ये कैसा है जिसका परार्थ चिंतन मतलब दूसरा का चिंतन स्वार्थ के लिए उत्पन्न नहीं होता। जिसका परार्थ चिंतन दूसरे का अगर चिंतन करेंगे स्वार्थ के लिए भी उत्पन्न नहीं होता। मतलब अगर हम ऐसा बोधचित उत्पाद करें तो हम दूसरों की बात तो छोड़ दें, अपने लिए भी लाभ न कर पाए, तो फिर उस प्रकार का हमारा बोधचित ठीक नहीं हुआ। कहने का मतलब हमें अगर बोधचित उत्पाद करना है तो दूसरों के हित के लिए हमेशा सोचने की प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वो अपना भी लाभ नहीं कर पाएगा, खुद का भी हित नहीं करेगा। जो जगत के आनंद का बीज है और जगत के दुखों का औसत है, उस चित्त रत्न का पुण्य है, उसे कैसे मापा जाए। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो बोध चित्त है, हालांकि इसकी व्याख्या पहले ही हो चुकी, तो केवल इसको हम लोग पढ़ना है कि जो जगत का आनंद का बीज है, कि दुनिया के जो विश्व मतलब हम लोग इसको न समझे, भवचक्र है जगत कि भवचक्र का आनंद का बीज है। भवचक्र में हम लोग रह करके जो सुख की अनुभूति करते हैं, उसका बीज क्या है? बोध चित्त। और जगत के दुखों की औषधि भी है बोध चित्त जो है, जो एक दवाई भी है, एक प्रकार से बीज भी है। बीज इसलिए कि हम लोगों ने कहा कि हमारे अंदर ये बोध चित्त रूपी अगर बीज उगेगा तो वो क्या होगा? बुद्धत्व की तरफ ले जाएंगे। दूसरे शब्दों में, अगर इस प्रकार का बोध चित्त हमारे अंदर है तो वो सारे बीमारियों को दूर कर सकता है। बीमारियों को दूर करने का मतलब जो हमारी मानसिक बीमारी है, तो उनको वो दूर कर सकता है। तो ऐसा चित्त जो चित्त रूपी रत्न हमको जो प्राप्त है, उसे कैसे हम नाप सकते हैं? इसको हम नाप नहीं पाएंगे कि हम वो चित्त के जो फायदा हैं, लाभ हैं, तो हम लोग नापने बैठ जाए मतलब गिनने बैठ जाए, तो हम लोग नाप नहीं पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अनंत अनंत क्यों है? पता है क्यों अनंत है? इस प्रकार के क्यों नहीं नाप पाएंगे? इसे नहीं नाप पाएंगे कि हमारा जो चित्त है, वो उसके चित्त के बहुत सारे काम होते हैं। सही बात है कि नहीं? चित्त के कितने काम हैं? चित्त के तो अनंत काम हैं, हम उसको नाप नहीं सकते। 24 घंटे अगर देखो कितने ज्यादा वो सोच विचार करते हैं, कुशल अकुशल, है ना, बहुत सारे वो कार्य करता रहता है। और कुशल रूपी चित्त है तो उसके अंदर भी देखो तो कितने कार्य करता है, छोटे छोटे सटल चीजों को हम लोग सोचते हैं, कुशल का संचय करते हैं, तो हम लोग कैसे नाप सकेंगे? उसको मापा नहीं जा सकता। मोटा मोटी रूप में भगवान बुद्ध ने 51 प्रकार के जो चैतसिक बताए, 6 मूल चित्त बताए, तो इतना ही थोड़ी नहीं, ये क्या कहा, ये प्रमुख रूप से उन्होंने इनको संक्षेप में कहा गया कि इतने प्रकार के हमारे चैतसिक है, मेंटल फैक्टर्स हैं। तो क्या इतने ही हैं? ऐसा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे अनंत प्रकार के, लेकिन वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाते हैं। बुद्ध में यही तो कला है कि इतने बड़े विशाल वांग्मय को संक्षेप में उन्होंने कर दिया, और इस संक्षेप को बहुत एलोबरेट भी कर दिया। तो बुद्ध में ये कला है, बुद्ध की ये उपाय कुशलता को हम लोग कह सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर पुण्य है, चित्त रत्न रूपी जो हमको प्राप्त पुण्य है, उसको हम लोग नाप नहीं सकते। दूसरा, कोरी हितैषता की बुद्ध पूजा से श्रेष्ठ होती है। कोरी हितैषता भी बुद्ध पूजा से श्रेष्ठ होती है। फिर सब प्राणियों के लिए सुख, सब सुखों के प्रश्न का कहना ही किया। तो केवल हम लोग कह रहे हैं हितैषी भावना, जब हम लोग कहते हैं ना कि हितैषी भावना लेकर के आते हैं, जब हम लोग केवल जब दूसरों का हित भावना करते हैं, तो वो बुद्ध की पूजा करो उससे भी अच्छी होती है। हम लोग बुद्ध की पूजा करते रहें, इससे अच्छा हम लोगों का हित अगर करें, ऐसी भावना हो, कोई गरीब है उसको हम लोग भोजन दें, वस्त्र दें, इत्यादि करें, तो इस प्रकार की जो भावना है, जो हितैषता है, भावना न करे कि हितैषता मतलब लाभ करने की जो हमारी एक चर्या होती है, वो बुद्ध की पूजा करने से ज़्यादा अच्छा होता है, श्रेष्ठ होती है। फिर सब प्राणियों के लिए सब सुखों के प्रश्नों का कहना ही क्या। तो अगर हम लोग थोड़े लोगों के लिए ऐसा प्रयास करें, और इसके अलावा सारे लोगों के लिए अगर हम प्रयास करेंगे, हित करेंगे, तो उसको हम लोग नाप नहीं सकते। कुल मिला के ये कैसे संभव होगा? अगर हमारे अंदर बोध चित्त रूपी ये चित्त होगा। जो कोई बोध सत्व अगर इस प्रकार से सोचते हैं, तो उसको उनके जो है जो
सुखों के जो प्रयत्न किए गए उनको हम लोग नाप नहीं सकते, उनकी इतनी बड़ा महिमा होती है, इतनी बड़ा इसका एक प्रकार से लाभ होता है, ये हमको समझना चाहिए। इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि दुख से निकलने की इच्छा से दुख की ओर ही दौड़ते हैं, मोहवश वे सुखों की इच्छा से ही शत्रु के समान अपने सुखों की हत्या कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि दुख से निकलने की इच्छा से प्राणी, जो दुख से निकलने की हम सबकी इच्छा होती है कि हम दुख से निकल, हम सभी लोग यहाँ पर भी बैठ कर यही कर रहे हैं कि दुख से निकल पाए। हमारे पास इतने ज़्यादा दुख हैं, परिवर्तन दुख हैं, संस्कार दुख हैं, ये जो प्रमुख 3 हैं दुख, तो इनसे सब लोग प्रयास करते हैं इनसे निकल दुख की ओर ही होते हैं। लेकिन करते क्या हम लोग, अंधकार से अंधकार की तरफ जाते हैं, कि दुख से मुक्त होने की इच्छा करते हैं लेकिन दुखों में ही चले जाते हैं। हम लोग कोशिश होती है कि हाय हमको जो है दुख इससे प्राप्त हो जाएगा, ये काम कर लूँ तो हमको सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन वो क्या कर लेते हैं, उसको हम अकुशल कर्म कर बैठते हैं। हमारा ज़्यादा चित्त जो है इतना ज़्यादा दूषित है, तो हम लोग दुखों की तरफ से, दुखों से मुक्त होने की कोशिश न करके फिर जाकर दुखों में पड़ जाते हैं, अंधेरे से अंधेरे की तरफ हम लोग चले जाते हैं। क्योंकि हमें क्षण भर के लिए तो लगता है कि मान लीजिए कोई चीज़ हमको इससे सुख मिलेगा, धन से हमको सुख मिलेगा, तो हम लोग धन का जो सम्यक आजीविका न होकर के एक मिथ्या आजीविका के माध्यम से चोरी करने लग जाते हैं, तो जिससे लग रहा था कि हमको सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन वो क्या करेगा, दुख देगा, पकड़े जाएंगे, अकुशल कर्म कर लेंगे, तो फिर जाके हमको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ कहा कि प्राणी दुख से मुक्त होने की इच्छा तो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, दुख की ओर दौड़ जाते हैं। एक ही उदाहरण जैसे दे रहे हैं, मोहवश, तो हमारे अंदर इतना अटैचमेंट है, सुखों की इच्छा से ही शत्रु के समान अपने सुखों की हत्या कर डालते हैं। तो कह रहे हैं कि मोह के बस, मोह की वजह से तो क्या कर लेते हैं हम लोग, जो हमारे कुशल कर्म हैं उनको बर्बाद कर लेते हैं। होता भी यही है कि हम लोग इतना ज़्यादा एक प्रकार से अटैचमेंट हो जाता है कि कोई चीज़ से हमको जहाँ कंटेनमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल के और उसमें बढ़ जाते हैं और ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो क्या कर लेते हैं, जो हमने पुण्यों का संचय किया है तो उसको हम लोग दूषित कर लेते हैं। जब मोह बढ़ेगा तो किसी चीज़ को हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो आसानी से प्राप्त नहीं होगी तो हम लोग एंगर उत्पन्न करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, क्रोध करेंगे, तो सामने वाले की हत्या भी कर सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, जो हमारे अंदर एक बहुत ही जो सुख थे, सुखों की इच्छा से शत्रु के समान, मतलब इच्छा कर रहे, लेकिन उनको कैसे मान लेते हैं कि एक प्रकार से उनको हम, जो हमारे अंदर पहले से सुख हैं कुछ, तो हम लोग और ज़्यादा अवसर करके उनको हम नष्ट कर देते हैं। मान लीजिए जीवन हमारा बहुत अच्छा चल रहा और खुशी खुशी परिवार चल रहा हो, फिर हम जाकर के कोई गलत काम कराएं, तो जो परिवार में जो खुशियाँ थी तो वो जाकर के देखो कितनी जल्दी एक दुखों में बदल जाती है। कोई कहीं भागता है, कहीं छुपता है, कोई दूसरे देश में भाग जाता है कि हमको पुलिस न पकड़ ले, जेल में न जाना पड़े, तो पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है एक चीज़ पाने की। तो हम लोग देख सकते हैं अपने आसपास कि एक व्यक्ति ने, परिवार ने किसी की हत्या कर दी, किसी छोटे से उद्देश्य को साधने के लिए, तुच्छ उद्देश्य को साधने के लिए, तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ये जो आँच है रिश्तेदारों पर भी जाती है। बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं, मैंने भी देखे कि एक ने किसी की हत्या कर दी तो पूरे घर परिवार रिश्तेदार सब भागे भागे फिरते हैं, बच्चों का पढ़ाई रुक जाता है, बुजुर्ग लोग उनकी दवाई रुक जाती है, या अपना जहाँ नौकरी या जो भी कर रहे हैं वो छूट जाता है। तो कह रहे हैं उस छोटे से सुख को, तो वही जो हमारा सुख है जिसको लग रहा था ये करने से प्राप्त होगा, वो दुख, वो कैसे बन गया, दुश्मन के रूप, शत्रु के रूप में, वो सारे के सारे सुख की हत्या कर देता है। अगला, जो सुख के दीन उन अनेक प्रकार से पीड़ितों को सब सुखों से तृप्त करता है। जो सुख के दीन, मतलब सुख दीन मतलब कहते हैं ना, हीन मतलब बेचारा दुखी व्यक्ति, जो सुख के दीन उन अनेक प्रकार से पीड़ितों को सब सुखों से तृप्त करता है, मतलब जो सुख के लिए तड़प रहे हैं या परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनको सब सुखों से तृप्त करता है, मतलब सब देता है, उनकी सब पीड़ाओं को दूर करता है। तो जो मतलब कहा गया है, जो मतलब बोध चित्त, जो शब्द उपयोग किया गया, तो बोध चित्त जो है, जो सुख की कामना करना चाह रहे हैं, जो लोग बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं,
तो वो क्या करेंगे, सब सुखों से तृप्त करता है। तो बोध चित्त अगर जिसके अंदर होगा, वो सारे के सारे सुखों को दे सकता है, उनकी सब पीड़ाओं को दूर करेगा। तो हमारे अंदर अगर मान लीजिए बोध चित्त अगर है, तो हमारे अंदर की जितनी भी पीड़ाएं मानसिक पीड़ाएं हैं, अगर हमारी मानसिक पीड़ाएं बहुत ज़्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट शरीर पर पड़ेगा। तो मानसिक पीड़ाएं होने से शरीर पर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। जब हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हों, बहुत ज़्यादा हमारा मन विचलित हो, तो उस समय क्या होगा कि हमारा देखिए हार्ट बीट बढ़ जाता है। हार्ट बीट क्यों बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि लोग जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हार्ट अटैक पड़ने की भी एक संभावना होती है। तो ये सारे के सारे कैसे आए, मानसिक विकृति की वजह से आए, एंजाइटी की वजह से, जो एक प्रकार से टेंशन की वजह से। हम लोग इतने ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो टेंशन जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वो क्या करेगा कि हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। फिजिकली देखो इम्पैक्ट कितना बड़ा डाला उसने, कि मानसिक की वजह से क्या हुआ, एक हार्ट बीट बढ़ा, हार्ट बीट की वजह से ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट बीट की वजह से फिर क्या होगा कि हम लोग हार्ट अटैक के शिकायत हो जाते हैं, मतलब शिकार हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उसकी वजह से हमारा शरीर को चलाने के लिए जो एक नेचुरल हमारे अंदर एक एंटीबॉडी जिसको हम कह सकते हैं, जो इम्यूनिटी हमारे अंदर है। हम लोग बाहर से इम्यूनिटी बूस्टर लगवाते हैं ना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि बीमारियों से लड़ सकें। तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी हमारी है, जो पैदा होते ही हमको प्राप्त है, इस प्रकार की टेंशन उसको कम कर देती है। जब टेंशन की वजह से कम होगा तो हमारा लाइफ स्पैन कम होगा। तो देखो कि कितना बड़ा जो हमारे चित्त, कलुषित चित्त ने हमारे शरीर पर भी प्रभाव डाला। तो यही कह रहे हैं कि जो सुख के दिन, मतलब बहुत सारी पीड़ाओं से सब पीड़ाओं को दूर कर देता है। तो अगर हमारा मन सुदृढ़ होगा तो हमारे शारीरिक पीड़ाएं ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगी, ज़्यादा उनको दुख नहीं देंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो जो ध्यान करने वाले साधु सन्यासी लोग हैं, उनका मन इतना शांत होता है, घंटों घंटों ध्यान की अवस्था में रहते हैं। न तो उनको भूख का एहसास होता है, न प्यास ज़्यादा लगती है, न शरीर में कोई अड़चन जैसी, अकड़न जैसी, दर्द जैसा महसूस होता है। क्यों, मन शुद्ध है, चित्त शुद्ध है। चित्त ने इन सब चीज़ों को एक प्रकार से अपने बस में कर किया हुआ है। तो ये चीज़ें से जो है हमको क्या होता है कि सारी पीड़ाएं दूर हो सकती हैं। उनके अज्ञान का नाश करता है, उनके मतलब जीवधारी। अगर बोध चित्त आ जाता है हमारे अंदर तो क्या होगा, अज्ञानताओं को नष्ट करेगा। भला उसके समान साधु कहाँ होगा, मतलब कौन, बोध सत्व कह रहे हैं कि इसके समान साधु कहाँ होगा, जिसके अंदर से अज्ञान दूर हो गए हों, बोध चित्त उत्पाद हो गया, उसके समान कोई साधु नहीं है। उसके समान मित्र कहाँ होगा। अगर मान लीजिए कि आपका कोई बोध सत्व मित्र है, तो फिर आपके कितना जो है अच्छा मित्र होगा। मान लीजिए परम पावन जी आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, रोज फोन पे बात करते हैं, है ना, हाल चाल लेते हो, तो आपके पास इससे अच्छा मित्र कौन होगा, है ना। वो हमको अच्छी बातें तो बताएंगे, वो पुण्य के बारे में अगर उनसे बात करो कि पुण्य कैसे संचय करना, तो वो पूरा बता सकते हैं। अब उनसे पूछो उसके अलावा कि ये अफसल कर्म कैसे करने, बुराइयां कैसे करनी, तो शायद एक भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे उनके अंदर ये जो चित्त है। तो सोचो उससे अच्छा साधु कहाँ है, उसके समान मित्र कहाँ है। मतलब बोध सत्व अगर हमारा मित्र हो, बोध सत्व ना हो, अगर अच्छा व्यक्ति हो, बहुत दयालु व्यक्ति हो, बहुत अच्छा सोचता हो, तो ऐसा मित्र कहाँ होगा। अथवा उसके समान पुण्य कहाँ होगा, जो उसने जो पुण्य का अर्जन किया है उसके समान कहाँ होगा। ये किसकी वजह से आया, बोध चित्त की वजह। जिसके अंदर ये बोध चित्त है वो अच्छा साधु भी होगा, अच्छा मित्र भी होगा, प्रज्ञावान भी होगा। जो उपकार करने पर प्रत्युपकार करता है उसकी भी प्रशंसा होती है। कह रहे हैं कि जो उपकार करने पर प्रत्युपकार करता है, कि मान लीजिए जो उपकार करने पर भी, अगर मान लीजिए हम किसी के लिए उपकार करें तो बदले में भी वो हमको क्या करे, वो इस प्रकार से लाभ हमको दे, उसकी भी प्रशंसा होती है। मतलब जो व्यक्ति किसी का हित कर रहा है, जो एक प्रकार से, अगर मान लीजिए किसी का आपने मदद किया,
और फिर वो व्यक्ति जाकर के भी लोगों का मदद करे तो उसकी प्रशंसा भी होती है। फिर अकारण मित्र बोधसत्व के विषय में कहना ही क्या। फिर अकारण मित्र, फिर जो मित्र बिना कारण से बने हैं, मित्र बोधसत्व जो होते हैं वो दोस्ती कोई कारण से नहीं करते हैं कि हमको इसके साथ दोस्ती बनानी है, इससे हमको लाभ होगा, उनका कोई कंडीशन नहीं होता है। अनकंडीशनल फ्रेंडशिप यहाँ पे है ना कि जो अकारण मित्र बोधसत्व के विषय में कहना ही क्या। बोधसत्व जो होते हैं हमारे, उनकी कोई कंडीशन नहीं है, वो कोई भी कारण नहीं बनाते हैं। और ऐसे अगर हमारे साथ मित्र हों तो उनकी बात ही क्या है। बोधसत्व ये तो नहीं देखेंगे भाई नेगी जी के पास बहुत बढ़िया बाग का मतलब सेव का बाग है तो उनसे दोस्ती कर ले, साल में हमको सेव मिला करेंगे, तो ऐसा तो नहीं सोचेगा वो सब। वो तो बिना का मतलब कोई कारण नहीं है आपके साथ दोस्ती करे। और ऐसा अगर आपके साथ हो तो बोधसत्व की तो बात ही क्या है। ऐसे दोस्त की महिमा ही क्या है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दोस्त को अगर आप पाएं तो उसका क्या कह सकते हैं। उसके पास कोई लाभ, वो एक बड़ा लाभ लेने का नहीं होता है, बदले में वो लाभ दे दूसरों को करता है। कुछ लोगों को किसी किसी क्षण तिरस्कार के साथ रूखा सूखा भोजन जिससे आधा दिन ही बिताया जा सकता है देने से सत्रदायक सदा व्रत खोलने वाले को पुण्य आत्मा मानकर लोग पूजते हैं। अब कह रहे हैं कि यहाँ बोधसत्व के बारे में कह रहे हैं कि मतलब ऐसे लोग होते हैं तो उनको ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो भोजन दें, चीज़ें दें, क्या क्या करें, थोड़ा ही दिन अगर उनको दे दें तो उनसे क्या होता है कि वो हमेशा लोगों को एक प्रकार से लाभ करते हैं। उनको हम लोग बहुत ज़्यादा तो देने नहीं जाते हैं, जब वो सब त्याग होता है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा उनको अगर दे देते हैं तो इससे हमेशा वो लाभ देते रहते हैं, हमेशा हमको फायदा पहुंचाते रहते हैं। तो पुण्य आत्मा का मतलब कह रहे हैं पुण्य आत्मा, तो यहाँ आत्मा को वो नहीं लेना है कि हम लोग जो आत्मा और नॉन आत्मा की हम लोग बात करते हैं उसको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। आत्मा का मतलब है व्यक्ति विशेष को या फिर पुरुष को, पुद्गल को कहा गया है। आत्मा मतलब सेल्फ, व्यक्ति को कहा गया है, ये यहाँ ध्यान देंगे। तो उनकी लोग पूजा करते हैं क्योंकि उनके अंदर इतने ज़्यादा पुण्य होते हैं। फिर आगे आकाश में जीवधारियों की स्थिति काल तक अक्षय संपूर्ण मनोरथों के परिपूर्ण करने वाले असंख्य प्राणी सहगत अनंत काल तक के दानदाता के विषय में कहना ही क्या। फिर इसमें आगे देखिए इसकी महिमा कह रहे हैं कि आकाश में जीवधारियों की स्थिति काल तक अक्षय, मतलब जो बोधसत्व होते हैं वो कहते हैं कि जब तक, अब इस किताब के अंतिम में पढ़ोगे जब परिणाम नाम है उसमें भी ये कहा गया कि जब तक आकाश समान आकाश की स्थिति है, जब तक रहेगा, जब तक जीवधारी रहेंगे तब तक मैं भी रह करके उनका हित करूँगा। अक्सर परम पावन जी ये प्रार्थना करते हैं, बोधसत्वों की ये प्रार्थना है। तो इसमें कहा गया कि आकाश में जीवधारियों की स्थिति काल तक अक्षय। अब आकाश का मतलब कोई आसमान की बात नहीं कहा गया, इस भवचक्र में ये कह रहा है। आकाश का मतलब भवचक्र में, भवचक्र में जीवधारियों की स्थिति काल तक। तो भवचक्र में जीवधारी कब तक रहेंगे इसका कोई टाइम नहीं है। कब तक रहेंगे कोई बता सकेगा, भवचक्र में कब तक रहेंगे, कोई समय सीमा है कि? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक वो भवचक्र में रहेंगे, हम तो वहीं पर रहेंगे। तो आकाश में जीवधारियों की स्थिति काल तक अक्षय मतलब उनका मन जो है, चित्त जो है मिटता नहीं, तभी बोधसत्वों का परिणामना होती है। उद्देश्य होता है कि जब तक जीवधारी रहेंगे तब तक मैं नहीं रहूँगा, तब तक मैं बोधि को प्राप्त नहीं करूँगा। बोधसत्वों की ये एक प्रार्थना है कि मैं सारे के सारे जीवधारियों को मुक्त कराऊंगा, सारे के सारे लोगों को मुक्त कराऊंगा और साथ साथ मैं भी मुक्त होऊंगा, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार का सोच आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। तो स्थिति काल तक अक्षय मतलब बिना बदले संपूर्ण मनोरथों के परिपूर्ण करने वाले, तो सारे के सारे जो हमारे मनोरथ या मन में जो इच्छाएं हैं, मन में जो एक पुण्य हैं पूर्ण करने वाले असंख्य प्राणी सहगत, मतलब जितने भी अनगिनत प्राणी सहगत साथ में जो हैं अनंत काल तक के दान के दाता के विषय में कहना ही क्या है, जो अनंत काल तक लोगों का हित करते हैं। कहने का अर्थ यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे बोधसत्व जो सभी जीवधारियों के हित के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, दान देते रहते हैं,
मदद करते रहते हैं। तो ऐसे दानदाताओं को तो कहना ही क्या है, वो क्यों दान दे रहे हैं कि सारे के सारे जीवदारी विभक्त की प्राप्ति करें। इस प्रकार की उनका विचार होता है। इस तरह के दानपति बुद्ध पुत्र के प्रति जो अपने मन में पाप की बात सोचता है, उसे उतने कल्प तक नरक में रहना पड़ता है जितने क्षण तक कि उसके हृदय में पाप का विचार उठता रहता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई मान लीजिए दानपति है, दान देने वाला है, धनाढ्य है, तो बुद्ध पुत्र के प्रति अब यहाँ हानि कह रहे हैं कि अगर कोई बोधसत्व के प्रति द्वेष रखता है, बोधसत्व के प्रति द्वेष रखता है, बुद्धों के प्रति द्वेष रखता है, भिक्षुओं के प्रति अगर द्वेष रखता है, जो बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, बुद्ध की प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति अगर द्वेष रखता है, कह रहे हैं कि इस तरह के दानपति, पहले क्या कहा गया, अगर कोई बहुत धनाढ्य है, दान करता है, लोगों का हित करता है, लेकिन वही दानपति, वही जो स्पॉन्सर आकर के क्या करे बुद्ध के प्रति, बुद्ध पुत्र के प्रति, मतलब बोधसत्वों के प्रति क्या करे, अपने मन में पाप की बात सोचा, पाप सोचता अपने मन में कि इसका ये हो जाए, ये मर जाए, कट जाए, इत्यादि बातें अगर सोचता, पाप सोचता है, अहित सोचता है, उसे उतने कल्प तक नरक में रहना पड़ता है जितने क्षण के लिए उसके हृदय में पाप का विचार उठता है। अब ये कह रहे हैं कि इतने जो अकुशल कर्म कर लेता है, इतने ज़्यादा नरक में रहना पड़ेगा। नरक का जो 6 लोक हैं उसमें भी गतियां हैं, दुर्गति इसको सामान्य रूप से, और एक सामान्य अक्षरों में समझे तो दुर्गति में रहना पड़ेगा, निम्न योनि में उसको जन्म लेना पड़ेगा जब तक ये सोचता है, जितना समय तक उसने सोचता है, उतने कल्पों तक, उतने लंबे समय तक रखना जितने क्षण के लिए उसके हृदय में पाप का विचार उठता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग कभी कभी कटाक्ष कर देते हैं, चलो वो दूर की बात छोड़िए, हम लोग दूसरे को, जैसे भिक्षु है, कोई दूसरी परंपरा का सन्यासी है, तो हम लोग के मन से गाली गलौज निकल जाता है, अरे ये गला ऐसा है, वैसा है, ये सब है, वो करता है, ये करता है। तो ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, इसे नहीं करनी चाहिए, क्यों, पता नहीं उसके व्यक्ति के मन में क्या है, कौन सा तथागत गर्भ जो जागृत हो गया, क्या हो, रूप हो सकता है अलग हो, क्या पता उसके अंदर बुद्धत्व की प्राप्ति कर लिए हो, बोध सत्व का अभ्यास करके बोध से उत्पाद हो गया, हम लोग कह नहीं सकते ना। व्यक्ति के शारीरिक रूप से देख करके हम लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है, दूसरे के चित्त को हम लोग नहीं समझ सकते हैं, पृथक जन, सामान्य जन, इसलिए कभी भी किसी की निंदा हमको नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक से हमें ये समझने की कोशिश करें कि हम लोग तुरंत तो हम लोग दान दे देते हैं, जाकर के फला जो है बुद्ध विहार में बनते के लिए, किसी के लिए, फिर बाद में जाकर के कुछ चीज़ें देखते हैं पूरा, फिर जाकर के हम लोग बुरा सोचने लगते हैं। तो ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए, इसलिए जब भी हम दान दें उससे पहले बहुत सोच विचार करके, चिंतन करें, आकलन करके तब दे तो वो अच्छा होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर बोधसत्वों के प्रति कोई ऐसा सोचता है, बुद्ध के प्रति, बोधसत्वों के प्रति ऐसा अगर कोई सोचता है तो बहुत बड़ा पाप होता है। पाप का मतलब अकुशल कर्म, उतना ज़्यादा हमको एक प्रकार से दुख मिलेगा। पर जिनके मन में श्रद्धा होती है, इसके विपरीत, उससे और भी अधिक फल होता है। लेकिन इसके विपरीत जिनके मन में श्रद्धा होती है कि मतलब कि हाँ, निश्चित रूप से श्रद्धा हम इसलिए रखते हैं ना किसी के प्रति कि उसके अंदर ये गुण है। हम बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा इसलिए रखते हैं कि उनके अंदर ये गुण हैं, और ये एक प्रकार से लॉजिकल गुण हैं, एक प्रकार से प्रामाणिक चीज़ें उनके अंदर है, तो हम उनके अंदर श्रद्धा रखते हैं, जान करके श्रद्धा रखते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, तो उससे और अधिक फल की प्राप्ति होती है। हमें ऐसा विश्वास होता है कि इस व्यक्ति से हमको लाभ मिल जाएगा, ये हमको निश्चित रूप से हमको बचा सकते हैं। तो ऐसा अगर सोचेंगे तो मन में क्या होगा, और अधिक फल की प्राप्ति होती है। फल की प्राप्ति मन में होने का मतलब है कि और ज़्यादा हमारा मन आनंदित होता है, सुखी होता है, कुशल होता है। बलवत्तर पाप के कारण ही बुद्ध पुत्रों के प्रति कोई कुकृत्य कर बैठता है, उसके प्रति सुकृत्य सहज ही होता है। तो कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई पाप के कारण बुद्ध पुत्रों को जो पुरुषोत्तम के प्रति कोई गलत कार्य कर बैठता है, तो फिर सुकृत्य मतलब जो फिर उसको रिपीट कर पाना, अपने आप को ठीक कर पाना, पाप देशना करे के माध्यम से जो पापों को हटा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही
नुकसानदायक होता है। फिर अगले, जिनमें वह श्रेष्ठ बोध चित्त उत्पन्न हुआ है, उनके शरीरों को प्रणाम करता हूँ। जिनके प्रति किया गया अपकार भी सुख देता है, उन सुख के आकारों की शरण में जाता हूँ। अंतिम में इसमें ये कह रहे हैं कि जिनमें वह श्रेष्ठ बोध चित्त उत्पन्न हुआ है, जिनमें मतलब जो बोध सत्य हैं, जो बुद्ध हैं। तो यहाँ अंतिम में ये कहा जा रहा है कि जिनमें वह श्रेष्ठ बोध चित्त रत्न उत्पन्न हुआ, मतलब बोध सत्व, जिनके अंदर ये बोध चित्त उत्पन्न हुआ है, उनके शरीरों को प्रणाम करता हूँ। मतलब उनको मैं प्रणाम करता हूँ, शरीर को प्रणाम करता हूँ। शरीर को इसलिए प्रणाम किया गया कि इस बॉडी के माध्यम से उन्होंने जो है ये बोध चित्त का उत्पाद किया है। मतलब बॉडी के माध्यम से इनका चित्त जो है इस शरीर पर, जो चित्त है शरीर पर आश्रित है। तो यहाँ उनके शरीरों को, शारीरिक धातु महाबुद्धि, मतलब शरीर को भी प्रार्थना हम लोग करते हैं ना, महाबुद्धि की भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, बुद्ध के काय की भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं। जिनके प्रति किया गया अपकार भी सुख देता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने भले ही उनके लिए अपकार कर लिया है, उपकार न करके गलत काम कर लिया है, लेकिन उनका शरीर को देख करके, बुद्ध के शरीर को देख करके मन में आनंद ऐसा आता कि नहीं यार, हमें तो एक प्रकार से उनके लिए गलत सोचा, लेकिन ये तो वाकई हमारे लिए कुशल कर्म करते हैं, हमेशा हमको मदद करते हैं, सुख देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पाया कि बोध चित्त का जो लाभ है, एक प्रकार से अनुशंसा, जो पहला अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है कि बोध चित्त का, तो बोध चित्त अनुशंसा नामक प्रथम परिच्छेद समाप्त। तो मतलब पहला जो परिच्छेद है यहाँ पर ये समाप्त होता है। तो बुद्ध जो बोध चित्त है उसकी महिमा, उसकी विशेषता अपरंपार है, तो इसको हम लोगों ने समझ पाया यहाँ पर। तो ये जो बोध चित्त आसान नहीं है, और दूसरे शब्दों में असंभव भी नहीं है। हम लोग थोड़ा प्रयास करके, कहते हैं ना कि जो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो उसी प्रकार से ये एक बूंद जो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, तो एक प्रकार का बूंद है। उस बूंद में उस छोटी छोटी बूंदों को मिला करके हम लोग को एक बड़ा घड़ा भरना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, इसके माध्यम से दूसरे के गुरुओं से आप सीख करके और सारे ग्रंथों को पढ़ करके एक प्रकार से उसके महत्व को समझेंगे। क्योंकि जब तक हम बोध चित्त क्या है, क्या इसकी विशेषता है नहीं जानेंगे, तब तक फिर हम लोग उत्पाद भी उसको नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले अध्याय में बोध चित्त की अनुशंसा तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुल मिला के मोटा मोटी रूप में लोग को समझ पाएंगे। तो पहले परिच्छेद की व्याख्या यहाँ तक थी, यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।